कौन सोच सकता था कि संकट से भरे जंगल में रात में जंगली सुअरों के हमले से बचने के लिए आदमी सिर्फ 2 फेंके हुए टायरों का उपयोग करके एक सुरक्षित आश्रय बना लेगा। ये न केवल अंदर से विशाल और आरामदायक है, बल्कि इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भी पूरी हैं। अगर आसपास थोड़ा कम जानवर घूमते तो यह एकदम सही होता। उस दिन अचांग ने जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, उसे रास्ते में 2 ट्रक टायर मिले। क्या यह शानदार नहीं है? निर्माण सामग्री की कमी थी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत इसे अपना लेने का फैसला किया। करीब 2.5 मील आगे धकेलने के बाद वह अचानक सरकंडों के एक झुरमुट में रुक गया। यहाँ चारों ओर घास फूस से घिरा हुआ है। आश्रय को अंदर छिपाना एक अच्छा विकल्प है। यह सोचकर उसने तुरंत फावड़े से एक गहरा गड्ढा खोदा और टायर को नींव के रूप में रखा। दूसरी तरफ भी वही तरीका अपनाया गया। टायरों को 2.5 मीटर के फासले पर एक एक करके रखा गया। काम पूरा करने के बाद उसने हाथ से ड्रिल निकालकर टायर के चारों ओर छेद किए। फिर उसने कुछ पतली टहनियां खोजी, उन्हें नुकीला करके दरारों में जोड़कर दीवार बनाई। जब अचांग ने इसे घेर लिया तो देखा कि अंदर की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके सोने के लिए पर्याप्त है और यह घिरा हुआ क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराता है। अंदर सोना बहुत ही आरामदायक है। मूल ढांचा तैयार करने के बाद उसने आसपास से लकड़ी इकट्ठा की और एक किनारे अलाव जलाया। आखिरकार अब तक अंधेरा हो चुका था। उसे आग से सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी और साथ ही रात के खाने की समस्या भी हल करनी थी। आज उसने बाहर निकलते समय टिन का खाना और सूखे हुए लाल खजूर ले ली थी। इन्हें मिलाकर खा लेना एक पोषणपूर्ण भोजन है। जैसे ही रात पूरी तरह आ गई, आज रात उसे जंगल में ही एक रात बितानी थी। आधी रात को उसके कैमरे ने जंगली सुअरों को भोजन खोजते हुए कैद किया, जिससे अचांग को ठंडा पसीना आ गया। उसने जल्दी से और लकड़ियां खोजी और उन्हें दीवारों पर लंबवत बांधकर ढांचा मजबूत किया। बाकी बची हुई लकड़ियों को अचांग ने कोने में रखकर हीटर और खाना पकाने का चूल्हा बनाया। इतना शानदार वीडियो नए टैबलेट पर देखना और भी मजेदार है। आप सबने नया खरीदा तो पुराने का क्या किया? मैंने देखा है कि ज्वानज्वान हाल ही में सरकारी सब्सिडी के साथ मिलकर बड़ी रिसाइकलिंग सब्सिडी दे रहा है। मेरे iPad Pro को ज्वानज्वान ने घर आकर रिसाइकिल किया और वह 4500 से अधिक में बिका। अब ज्वानज्वान कई श्रेणियों में रिसाइकिल करता है, जैसे डिजिटल उत्पाद, घरेलू उपकरण, यहाँ तक कि सोना और लग्जरी सामान। ज्वानज्वान इन सभी को रिसाइकिल कर सकता है। कुल मिलाकर मैं सेकंड हैंड रिसाइकलिंग के लिए ज्वानज्वान की सिफारिश करता हूँ। सभी क्षेत्रों को पेंट करने के बाद अचांग ने चिमनी के ढक्कन के रूप में एक बड़ा पत्थर भी खोजा। इससे पानी प्रतिरोध की समस्या सीधे हल हो जाती है। संतुष्ट होकर उसने तुरंत आग जलाकर परिणाम का परीक्षण किया। हाँ, यह धुएं को अच्छी तरह बाहर निकालता है। जब चूल्हा सूख रहा था, वह पास जाकर सूखी घास काट लाया और उसे टायर में भरकर पीछे की दीवार बनाई। हालांकि यह वस्तु बहुत मजबूत नहीं बनी है, लेकिन इसकी ऊष्मा रोधन क्षमता काफी अधिक है। यहाँ तक कि अगर भविष्य में कोई जानवर आ जाए तो इसे हटाकर आपातकालीन निकास बनाया जा सकता है। पक्ष में भी यही तरीका अपनाया गया। हर जगह भरने के बाद अचांग मिट्टी का उपयोग करता है और पूरे छत पर थाई शैली की मालिश करता है। इस तरह रात की ठंडी हवा घर में आसानी से नहीं घुस पाती। काम पूरा होने के बाद उसने फिर से लकड़ी की छड़ें ढूंढी। उन्हें समान लंबाई में काटकर कमरे के अंदर बिस्तर के फ्रेम के रूप में रख दिया। सिर्फ लकड़ी की छड़ें बिछानी होंगी और साथ लाया हुआ स्लीपिंग बैग डालना होगा और एक उत्तम एकल बिस्तर तैयार हो जाएगा। इस पर लेट जाएं तो पक्का स्लिप डिस्क की समस्या नहीं होगी। जब अचांग ने आखिरकार सामने की दीवार को भी सील कर दिया तो इस प्रकार एक छिपा हुआ आरामदायक टायर हाउस जंगल के बीच में तैयार हो गया। रहने की समस्या सुलझाने के बाद अगला कदम स्वाभाविक रूप से भोजन के मुद्दे पर विचार करना है। अचांग ने आसपास लंबे समय तक घूमने के बाद आखिरकार जमीन के नीचे से ताजे निकले मशरूम पाए। इसकी विशेष किस्म का पता लगाने के लिए शायद यूनान के लोगों से पूछना पड़े। मिले हुए भोजन को उसने पहले छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उसे कढ़ाई में तलने के लिए डाला और पहले से तैयार किए गए साइड डिश के साथ मिलाया। ऐसी जिंदगी वाकई में बहुत ही सुखदायक है। केवल इसके दिखने से ही पता चलता है कि यह भोजन कितना लुभावना है। अचांग ने भी इसे खुशी खुशी खाया। हालांकि अंदर का स्थान थोड़ा संकरा है, लेकिन सुरक्षा की कमी महसूस करने वाले अचांग को इस तरह के छोटे स्थान पसंद है। यहाँ तक कि अगर अब भी आधी रात में जंगली सुअर घूम रहे हों, तब भी यह आश्रय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।